एक साहिब लिखते हैं जी, मैं जमात में हूँ और आजकल मौसम ठंडा है, मैं खुफ़ैन का इस्तेमाल करता हूँ। हम लोग जिस मस्जिद में ठहरे हैं वहाँ काम चल रहा है और वुज़ू होते हुए भी किसी वजह से कभी खुफ़ैन निकालने पड़ते हैं, तो क्या खुफ़ैन के निकालने या निकलने से वुज़ू टूटता है? देखिए, खुफ़ैन से मुतल्लिक एक मसला तो वो है जिस पे सारी दुनिया लड़ती है कि किस पे होगा किस पे नहीं, लेकिन वहीं कुछ मसाइल वो भी हैं खुफ़ैन के जो बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन अक्सर लोगों की निगाहों से ओझल रहते हैं। एक मसला वही है जो आपने पूछा और एक दो मसले और भी हैं जो मैं बेतरतीब बता रहा हूँ, आप उन्हें याद रखें। पहला मसला है कि खुफ़ैन पर मुद्दत कहाँ से शुरू होती है। तो आपने मान लीजिए वुज़ू करने के बाद खुफ़ैन पहने, यहाँ से आपकी मुद्दत शुरू नहीं, आगे चल करके आपका वुज़ू टूटा, फिर आपकी मुद्दत शुरू नहीं, उसके बाद आगे चल करके फिर आपने किसी मौके पर वुज़ू किया और वुज़ू करते हुए अब आपने इन पे मसा किया, तो यहाँ से आपकी मुद्दत शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर मान लीजिए सुबह फजर के वक्त में आपने वुज़ू किया और खुफ़ैन पहने, यहाँ से आपकी मुद्दत शुरू नहीं, फिर आगे चल करके 10-11 बजे आपका वुज़ू टूटा और उस वक्त में कोई वैसी इबादत आपको करनी नहीं थी जिसकी वजह से आपको वुज़ू करने की नौबत आती, तो आपने वुज़ू नहीं किया, तो अभी भी आपकी मुद्दत शुरू नहीं। उसके बाद ज़ोहर नमाज का वक्त शुरू हो गया, मान लीजिए 1-1:30 बजे, तो वहां आपने वुज़ू किया और इन खुफ़ैन पे मसा किया, तो यहां जाकर के अब आपकी मुद्दत शुरू हो जाएगी। वह यहां अब ज़ोहर से लेकर के कल ज़ोहर तक आपका मसा का वक्त होगा। एक मसला तो याद रखें, वह जब से आप पहनते हैं वहां से नहीं, बल्कि वुज़ू टूटने के बाद जब आप उस पर मसा शुरू करते हैं वहां से आपकी मुद्दत शुरू हो जाती है। दूसरा मसला ये होगा जो आपने पूछा कि खुफ़ैन के निकलने या निकालने से वुज़ू नहीं टूटता, आपका सिर्फ मसा टूटता है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपका वुज़ू था और आपने किसी वजह से दोनों खुफ़ैन निकाले या कोई एक खुफ़ आपने निकाला, तो इससे आपका सिर्फ मसा टूटेगा, जो साबिक़ा वुज़ू है वो बाकी है, वह सिर्फ मसा टूटा है, तो आपको सिर्फ पाँव धोने हैं। फिर चाहे आपने दोनों खुफ़ैन निकाले हो या दो में से कोई एक निकाला हो, तो एक निकाले तब भी दोनों पाँव धोने पड़ेंगे, तो सिर्फ पाँव धोना है, इतना काफ़ी है। उसके बाद तीसरा मसला याद रखें, वो ये कि जब मुद्दत ख़त्म हो जाए, तो मुद्दत के ख़त्म होने से आपका वुज़ू नहीं टूटता, फिर से आपका मसा ही टूटता है। हमारी इसी मिसाल को ले लीजिए, आज ज़ोहर पर आपने मसा किया था, उसके बाद कल ज़ोहर तक आपका वक्त था, तो कल ज़ोहर से पहले मान लीजिए आपने 11 बजे वुज़ू किया और वो वुज़ू आपका चल रहा है, टूटा नहीं, यहाँ तक कि ज़ोहर नमाज का वक्त हो गया, लेकिन अब आपकी मुद्दत चूंकि पूरी हो चुकी है, इस बिना पे आपका मसा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस वुज़ू से अभी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अब आपको पहले खुफ़ैन निकाल करके दोनों पाँव को धोना पड़ेगा। बाकी वुज़ू दोहराने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी आप 11 बजे कर चुके हैं, लिहाजा अब आप सिर्फ अपने पाँव धो लेंगे। पाँव धोने के बाद अब जा करके आप उस वुज़ू से नमाज पढ़ेंगे और यहाँ से अब आपकी मुद्दत आगे के लिए फिर से शुरू हो जाएगी।